रिसेंटली एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीएस से, कैसे किस फील्ड में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एसएससी जीडी का, तो इन सवालों के जवाब मैं लेके आया हूँ। आज मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस दिशा में आपको जाना है, कैसे टाइप की तैयारी करनी है। क्योंकि जीएस एक अनएक्सपेक्टेड एरिया है एग्ज़ाम का, जो कि अनप्रेडिक्टेड है, जो पता नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो वही आइडिया आपको हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द नॉर्थर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पॉइंट क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, लद्दाख में है। गौहर माता अगर आ जाए कि वेस्ट ईस्ट पॉइंट क्या है, तो तुम बोलोगे गौहर माता गुजरात में है। अगर आ जाए ईस्ट ईस्ट पॉइंट क्या है, तो तुम बोलोगे गिपलू अरुणाचल प्रदेश में। आ जाए साउथ ईस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, निकोबार आइलैंड। ठीक है। अब अगला है, सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहाँ पे है, झारखंड में मनाया जाता है। यानी कि स्टेट्स के फेस्टिवलों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, करके जाना है। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में है, याद रखना। और अगर सपोज ऐसे बन जाए कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोर्ट कहाँ है, तो ये शंघाई में, शंघाई में है। कहाँ पे है, चाइना। ठीक है। और इन विच स्टेट इज पेरियार नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है, केरला में है। यानी कि नेशनल पार्क आ रहा है तो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकता है, टाइगर रिजर्व आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वाले तो करके जाना जरूरी है। आगे है, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ यूक्रेन। तो कौन है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर पुतिन नहीं है, वो रशिया के हैं, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। आगे है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी, ओसीमम तेन्यूफ्लोरम। ठीक है, इसको बेजल भी बोला जाता है, बेजल भी बोलते हैं इंग्लिश में। आगे, वेयर डिड बुद्धा गिव द फर्स्ट सरमन। पहला ज्ञान कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, नियर वाराणसी। और याद रखना और क्या क्या आ सकता है, कहाँ कहाँ पे उनकी मीटिंग्स हुई थी, 4 मीटिंग्स उनकी, उनको लीड किसने किया था, जन्म कहाँ हुआ था, कौन सी एज में उनको एनलाइटमेंट मिला था, कौन से पेड़ के नीचे मिला था, उसके सामने कौन सी नदी थी। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए पूरा बुद्धिज़्म के बारे में। इसका मतलब अब बुद्धिज़्म है तो जैनिज़्म भी होना चाहिए, ठीक है, सिखिज़्म भी होना चाहिए। व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस सेशन को कब प्रिसाइड किया था, कब लीड किया था, प्रेसिडेंट बने थे उसके, तो कब बने थे, 1938 में। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और सेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके मैंने आपको स्क्रीनशॉट अपने नोट्स का दिखा रहा हूँ, आप इसको थ्रू समझ सकते हो। देखो, 1885 में बॉम्बे में हुआ था सबसे पहला वाला सेशन। कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1885 में। और पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला कब हुआ था, 1886, अगले साल दिसंबर तक होते थे इनके, दिसंबर में मीटिंग करते थे, बैठते थे, तो हर साल होता था। तो 1886 में दादा भाई नौरोजी, 1887 में कौन, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम टू बिकम द कांग्रेस प्रेसिडेंट। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट, पहली वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1925 सरोजनी नायडू, कानपुर, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसी साल के एग्जाम में आ रखा है जीडी में, सरोजनी नायडू के बारे में। ठीक है। और बीच में कुछ और हैं, जैसे कि अब यहाँ देखो, 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। उस टाइम पे कौन सा सेशन था, कलकत्ता का सेशन था। रहमतुल्लाह सयानी ये थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट। 1911 में जनगण मन गाया गया था पहली बार, उस टाइम पे कलकत्ता में हुआ था सेशन। मिशन नारायण धर थे उस टाइम पे। ठीक है। और ध्यान देने वाली बात और ये है कि 1924 में महात्मा गांधी, बेल्जियम का सेशन था, बेलगांव बेल्जियम नहीं है, बेलगांव कर्नाटका। महात्मा गांधी बने थे, केवल एक बार प्रेसिडेंट बने थे, याद रखना इस बात को, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1924 में बने थे। ठीक है। आगे देखते हैं, ये लिखा है, कॉन्टिजेंसी फंड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। कॉन्टिजेंसी आकस्मिक निधि किस आर्टिकल से संबंधित है, आकस्मिक निधि 267A से रिलेटेड है। अब है क्या भाई आकस्मिक निधि,
इसको समझते हैं। देखो देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये एक तरीके से इंडिया का अकाउंट है जिसमें पैसे जमा होते हैं। किस किस के द्वारा होते हैं? इनकम टैक्स के द्वारा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के द्वारा, कस्टम्स के द्वारा, एक्साइज ड्यूटीज़, नॉन टैक्स रेवेन्यू, लाइसेंस फीस, डिविडेंड्स, इसके द्वारा पैसे जमा होते हैं इसमें। और जो इंडियन गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और भी जो भी सेंट्रल लिस्ट में आती हैं, जहाँ जहाँ पे एजुकेशन हो गया, अलग अलग फील्ड में जहाँ पे पैसा लगा के लोगों के वेलफेयर के लिए काम होता है, वो यहाँ से जाता है पैसा। ठीक है, वो पैसा यहाँ से जाता है, इसी से जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सारा पैसा इसी से होता है। लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल निकलता है, तब जाके पैसा मिलता है गवर्नमेंट को। बजट सेशन होता है, बजट सेशन में यही पास होता है, कंसोलिडेटेड फंड ही पास होता है, याद रखना। उसके लिए अलग अलग मोशन निकाले जाते हैं। दूसरी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो निकालती है, उसे पास करने की कोशिश करती है ताकि ये पैसा रुक जाए और सरकार गिर जाए, वो अलग टॉपिक है, उसमें किसी और दिन बात करेंगे। अभी देखो आगे है आगे देखो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इससे डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। एक तरीके से क्या बैंक, इसमें सारे बैंक सेविंग अकाउंट्स आते हैं, इसको यूज़ नहीं करता। ठीक है, इसको यूज नहीं किया जा सकता। इसमें कोई विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल के, एक तरीके से जैसे किसी ने लोगों का जो पैसा है वो इसमें जमा हो गया, अब सरकार इसको एक तरीके से इंटरेस्ट के रूप में यूज़ कर लेती है और वापस फिर इस बैंकों में वापस डाल देती है। ठीक है, तो डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, लोगों को तो मिल जाता है, लोगों का सारा सब लोगों का पैसा होता है। लेकिन मेन देखो दूसरी चीज़ आ गई, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आकस्मिक स्थिति हो गई, इमरजेंसी हो गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, भूकंप आ गया, उस टाइम पे जो त्रासदी हुई, उस टाइम पे इमरजेंसी में पैसा चाहिए सरकार को। सरकार ने अपने पैसे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे एलोकेट कर रखा है कि ये पैसा इतने में यहाँ जाएगा, ये पैसा यहाँ लगेगा, ये यहाँ सड़क बनने में लगेगा। लेकिन जब इमरजेंसी आ गई उस टाइम पे कहाँ से जाता है पैसा? उस टाइम पे कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जाता है, आर्टिकल 267(1) से जाता है पैसा। इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, अलग से पड़ा होता है ये पैसा, तुरंत सरकार यूज़ कर सकती है। पहले ये पैसा था 50 करोड़ रुपये रहता था साइड में सरकार के पास, अब ये बढ़ के हो गया 500 करोड़। ठीक है, 2005 में ये बढ़ के हो गया था 50 से 500 करोड़। बात समझ आ गई? आगे देखो, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMGY? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2007 में आई थी। 2007 की योजना आ रही है तो योजना भी करनी पड़ेगी। आगे, व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? 1526, 1556, 1761। आप देख सकते हो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, हेमू, अकबर, अफगान्स, मराठास, इनके बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक है, वेयर इज पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? कहाँ पे? झारखंड में है पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना ये बात। तो इसका मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी आ रहे हैं, पहले हमने देखा नेशनल पार्क से आ रहे हैं, टाइगर रिजर्व से भी आ सकता है। ठीक है, Who has won the Golden Boot Award in FIFA World Cup 2022? FIFA वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता है? यह है कालियन मुबाप्पे, इनका नाम है। कहाँ से आएंगी? फ्रांस से हैं ये, और इन्होंने 8 गोल किए थे, याद रखना ये बात। कौन सी टीम जीती थी? फ्रांस तो आई थी सेकंड, फ्रांस सेकंड आई थी। कौन जीती थी? अर्जेंटीना जीती थी। ठीक है, अर्जेंटीना जीती थी। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज़ुरिच में है। ज़ुरिच में हेडक्वार्टर है फीफा का, स्विट्ज़रलैंड में। चलो आगे देखते हैं। वेयर इज़ द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च सेंटर लोकेटेड? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। लखनऊ में कहाँ? यूपी में। टू विच डायनेस्टी डज हरिहरा बुक्का बिलोंग? हरिहरा बुक्का का संबंध किस वंश से है? संगम डायनेस्टी से है, विजयनगर एम्पायर में जो था। ठीक है, तो एंशंट इंडिया का, एंशंट हिस्ट्री में याद रखना जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं
उनके नाम तो बिल्कुल याद करके रखना, किसने वो डायनेस्टी बनाई। ठीक है, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी डायनेस्टी का नाम आ गया तो उसका रूलर का भी आ सकता है। याद रखना ये बात। यही चीज़ लागू होती है मेडिवल इंडिया पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, डायनेस्टी आ सकती है, उसका रूलर आ सकता है। ठीक है। हु गॉट द कैलाश टेम्पल बिल्ड, किसने बनाया था? कृष्णा वन। कौन सी डायनेस्टी से? राष्ट्रकूटा रूलर थे ये, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से। आगे है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सोन रिवर। सोर्स क्या है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से निकलती है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है जो कि। और कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं यहाँ से? नर्मदा, सोन, जोहिला। ध्यान रखना, रिवर वाला टॉपिक अच्छे से करके जाना, 1 या 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। विद विच गेम इज डेविस कप रिलेटेड? देखो, कप से, अवार्ड से रिलेटेड, टेनिस रिलेटेड है डेविस कप। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ फीफा, भी बताया था मैंने, ज़ूरिच में है, स्विट्ज़रलैंड में है जो कि। ठीक है। और इस बार हुआ कहाँ था ये? कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था 2022 वाला। चलो, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। बताया था मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला गया है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 1924 में। ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने बोला था इनको, ये उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना। और आगे, इमरजेंसी के समय कौन से आर्टिकल ख़त्म नहीं होते हैं? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन एंड कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अगर किसी को पकड़ लिया जाता है किसी क्राइम में तो उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं। ऐसे नहीं उसको मार दिया जाए या उसके साथ कुछ कर दिया जाए, उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं। वहीं आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि लाइफ का प्रोटेक्शन, आपके पास जीने का अधिकार है। वहीं पर्सनल लिबर्टी यानी कि आपकी प्राइवेसी का कोई हनन नहीं कर सकता, आपकी अपनी प्राइवेसी है। आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के समय ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया था? तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। ठीक है। उसमें क्या ऐड किया गया था? 9th शेड्यूल, और भी चीज़ें की गई थी, लेकिन 9th शेड्यूल इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि इसमें कई सारे चेंजेस किए गए थे जिससे रिलेटेड कई सारे केसेस हुए थे हमारे इंडिया में, जैसे केशव नंदा भारती केस हो गया। ठीक है। उस समय पे जब लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ज़मींदारों के पास बड़ी बड़ी लैंड थी, सरकार वेलफेयर चाहती थी, ज़मीन से रिलेटेड वेलफेयर चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट में क्या किया, 9th शेड्यूल को ऐड किया पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है। उसके बाद में जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो इस टॉपिक को बाद में, जब मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें डिस्कस करूँगा। आगे देखो, जीएसटी में संबंधित संशोधन कौन सा था? जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 के द्वारा बना था और 2017 में जीएसटी काउंसिल बनी थी। 1 जुलाई 2017 को डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इससे याद रखना। 1 जुलाई 2017 कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी काउंसिल बनी थी, कौन से आर्टिकल के द्वारा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 के द्वारा। हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 136वां स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया को। ज़्यादा कुछ नहीं है लोग। फर्स्ट पे कौन है? फिनलैंड है। कोप 27 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है भाई? इजिप्ट में किया गया है 27वें यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का। और कोप 28 कहाँ होगा, यानी कि 28वां सेशन कहाँ होगा? यूएई में होगा। होता क्या है, इसमें क्लाइमेट से रिलेटेड बात की जाती है, क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, कार्बन एमिशन को कैसे रोकना चाहिए, वो सारी बातें इसके अंदर होती हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? केरला। केरला में हुआ है, केरला स्टेट से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से है। ओडिसी उड़ीसा से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कथकली केरला से है। बात समझ आ गई? याद कर लेना। ऐसे भी कुचिपुड़ी आ गया, फिर से देखो आंध्र प्रदेश में है।
ठीक है, यानी कि डांस फॉर्म भी करने ज़रूरी हैं। जो मैंने बताए हैं वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट, इनको कर लोगे इनमें से भी एक अटक जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, याद रखना इनसे रिलेटेड तो आप लोगों को पढ़ना है ही, और भी कई सारे टॉपिक मैं लेके आने वाला हूँ। तो फिलहाल इतने क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, इनका टाइप समझिए, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, पक्का करके जाइए, एक क्वेश्चन में से भी आ जाएगा।